मैं तो ना तो प्रवचन करने के लायक हूँ, न मैं इस स्टेज को ऊपर बैठने के लायक हूँ। ये तो गुरु महाराज का प्यार और प्रेम है। गुरु महाराज पता नहीं कहाँ पर क्या बिठा दे। गुरु दया करे तो कागा से हंस बना दे। हम तो काग हैं, कागावृत्ति है हमारी। कोई ये सोचते हो कि हम सत्संग में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी दान दक्षिणा दे रहे हैं और हम सत्संगी हो गए। सत्संगी नहीं बने ना। सत्संगी बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए। ये तो महाराज जी की दया मेर है जो हमको अपने संग में ले रखी है। हम तो कागावृत्ति है, कागों के देश में रहते हैं, पर मीठी भाषा बोल के संतों ने अपना बना लिया। इसलिए हम तो इनका शुक्राना कर करके छिकते नहीं हैं। तुम सोचते होगे कि यहीं आया है तो भाई गुरु महाराज के सामने बड़ाई कर रहे हैं। यहाँ बड़ाई करने की और बुराई करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सत्संग के अंदर केवल निराधार सत्य और सत्य, जो आप पहले भी वाणी बोल रहे थे और आगे भी बोलोगे, केवल सत्य। और जो सत्य का संग करते हैं ना, उसी का नाम सत्संग है। और सत्य किसको कहते हैं? सत्य कहते किसको है? क्या हम मुखारबिंद से सच्ची बात बोलते हैं संसार का व्यवहार चलाने के लिए? ये सत्य नहीं है ना। सत्य तो वो शब्द है जो पूरी दुनिया का ज्ञान है। उसको नानक साहब गया, आज सच जुगाद सच, नानक होशी भी सच है भी सच। शब्दी धरती शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, और कव नानक घटो घटे अच्छे। उस शब्द की बात करने के लिए संतों ने आके हमारे को रुका दिए हैं, उस सत्य शब्द से मिलाने के लिए। न कि ये विद्या, संत उस परा विद्या, परा यानी परे से परे वो शब्द है। ये जिसने खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, उस शब्द का ज्ञान देने के लिए, उस शब्द से हमको मिलाने के लिए। न कि हमारे बेटे पोतों के रोजगार चलाने के लिए, न कि हमारे को बेटे पोतों के आशीर्वाद देने के लिए, न कि ये तबीज और डोरा देने के लिए। सत्संगियों, मेरी बात कड़वी लगेगी आपको, क्योंकि मैं सीधा साधा हूँ। मैंने कोई बोलने का ढंग है, तरीका नहीं पता है। मैं सीधा साधा हूँ एकदम। जाट घराने का मेरा जन्म है। मैं आड़ू जो हिसाब खेती खड़ के हिसाब हूँ कह दो, मन ज़्यादा बोलने का ढंग नहीं है। ये भाई साहब बड़ा मीठा मीठा शब्द गान गा देते हैं। इसलिए महाराज जी ने 2 मिनट मेरे को टाइम दिया था कि आप प्रवचन करो। प्रवचन करने का नहीं आता मेरे को, फिर भी मैं आज बोलने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं अहमदाबाद से आया हूँ। और कल ही महाराज जी ने आदेश दिया था, इसलिए मैं विशेष करके इस सत्संग पे, क्योंकि वहाँ मेरे कुटिया पे भी काफ़ी सत्संगी आने वाले थे, कोई दुबई से भी आने वाले थे, उनको मैं एक बार साइड में कर दिया। क्योंकि हजूर महाराज की जो किस लिए मेरे को यहाँ बुलाया है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। उससे पहले मैं 4 शब्द गुआना चाहता हूँ ये बेबे से। 4 शब्द, उन शब्दों पे आप चित्त देना और उनको सुनना, न कि और कुछ। हमारा कोई ढोलक पेटी, हम बड़े राग से राग मिला के गाते, बहुत अच्छे, नो डाउट, बहुत बड़े अच्छे गाते हो आप। उनसे भी अच्छा उन जो हमारी जो वेखरी वाणी है, जो 9 दरवाज़ों के जरिए जो हमारी ऊर्जा बाहर वेस्ट हो रही है, उसको एकत्रित करो। और कहाँ करो? गुरु दरबार के अंदर या तीसरे तिल पे इकट्ठी करो। आप इकट्ठी करोगे, आपको पता चलेगा कि हम कौन से गुरु के दरबार में जा रहे हैं। आज हम इकट्ठे हुए हैं गुरु पर्व पे, यह गुरु पूर्णिमा पे। गुरु पूर्णिमा किस लिए?
हमारा तो गुरु ये भाई शब्द गावते मेरे काना में थोड़ा थोड़ा पढ़ा कि पूर्ण पिछले भाग से गुरु आण मिले पागड़ में। हमारी उम्र बहुत, किसी की 70 हो रही है, किसी की 60 हो रही है, किसी की 50 हो रही है, किसी की 30 हो रही है। अब भी हम चेत जाएंगे तो हम फागण में मतलब जवानी में, फागण कहा संतों ने चढ़ती जवानी में, और गुरु हमको संभाल लिया, गुरु सिर पर हाथ रख लिया। इसलिए सत्संगियों गुरु कहते किसको है वो भी आपको पता चलेगा। हम तो मखौल को समझ रखे हैं, गुरु डम है वो गुरु डम का विशेष। इसलिए आज का सत्संग गुरु पूर्व का है। गुरु का महत्व जानो आप कि हम किस लिए आए हैं। सत्संग तो होते हैं हर जगह, सत्संग के भंडारे हर समाज के अंदर आज अनेकों सत्संग होते होंगे। हमारे दिनोत में भी होंगे, हमारे व्यास में भी होंगे, और अनेकों जो गुरु संप्रदा चली हुई है उनमें सभी जगह हमारे गुरु का महत्व बताया जाता है। गुरु के सत्संग होते हैं बड़े प्यारे। पर हम भी आज गुरु महाराज की दया मेर से एक सत्संग ये भी आज सुन के देना आप, और गुरु के महाराज का जो बताया हुआ है उस रास्ते पर चल के आप विशेष करके ध्यान देना कि हम गुरु की सेवा क्या करते हैं। राधा स्वामी थोड़ा सा विचार करना, मैं थोड़ा सा टाइम इस बेबेन दूँ फिर मैं आपको बताऊँगा। राधा स्वामी।